श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं रविवार की 13 अगस्त श्रावण अधिक माह कृष्ण पक्ष। आज द्वादशी तिथि रहेगी, उसके बाद त्रिदोषी तिथि भी आएगी और प्रदोष व्रत आज के दिन होगा। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:48 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:02 पर होगा। तो विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:59 से 12:52 तक रहेगा। वहीं राहु काल आज शाम 5:23 से 7:02 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। राशि और लग्न दोनों के आधार पर इस राशिफल को देखिए और एक औसत निकालिए और उसी के अनुसार आप अपना भविष्य इस राशिफल के कार्यक्रम से जान सकते हैं। आपकी राशि और लगन एक ही है तो फिर आपको लगन या राशि से अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। आदेश आदेश अलख रहेंगे। कन्या राशि, तो आज चंद्रदेव मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे और राहु देवता के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। शुक्र देव भी धीरे धीरे अपनी पावर में आ चुके हैं और बुध देव भी जल्द ही अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं। तो राहु और बृहस्पति एक साथ गुरु चंडाल दोष आपके अष्टम स्थान में बना रहे हैं, जबकि चंद्रदेव का गोचर भी राहु के ही नक्षत्र से हो रहा है और बृहस्पति भी वहीं पर बैठे हुए हैं, जिनका असर अब ज़्यादा है और राहु का असर धीरे धीरे बहुत कम अब रह गया है। अर्थात राहु वृद्धावस्था में बहुत दिनों से चल रहे हैं और जल्द ही अपनी राशि भी अब 30 अक्टूबर को चेंज कर लेंगे। तो क्या असर रहेगा आपका इन ग्रह चाल का आपके भविष्य पर, इसी के बारे में बात करते हैं। चंद्रदेव का 10वें स्थान में आना, मिथुन राशि में आना बहुत ही अच्छी बात है। आपके व्यापार को बढ़ाएगा, आपके जो अर्निंग पॉइंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करेगा। एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि यार अब धीरे धीरे आमदनी होनी शुरू हो गई है। लेकिन चूंकि जो मिथुन राशि के लॉर्ड हैं वो बुध देवता हैं और वो 12वें स्थान में बैठ गए, जो कि आपके लग्नेश भी हैं। तो इससे क्या होगा कि इनकम तो आपकी बढ़ेगी, लेकिन भैया कहीं ना कहीं उसमें रुकावट का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश का द्वादश स्थान में बैठना भैया अच्छा नहीं हो सकता और वहीं पर मंगल देव भी विराजमान हैं। सूर्य और शुक्र ये आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो शुक्र देवता अब अपनी पावर में आ रहे हैं धीरे धीरे लौट करके। तो क्या है कि आपके भाग्य भाव को मजबूत करेंगे और यही आपका भाग्य भाव आपकी अर्निंग कराने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। अभी आपका मन थोड़ा सा अशांत भी रहेगा, क्योंकि राहु देवता के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा। कुछ पेट खराब होने की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। खान पीन पर आपको ध्यान रखना है। तेजाब, खट्टी डकार, बदहजमी, इस तरह की प्रॉब्लम से आपको दो चार होना पड़ सकता है। आपको अपनी जीवा पर काफ़ी काबू लगाना होगा, क्योंकि इस टाइम आप शौकीन हो जाएंगे बाहर का खाना खाने की। थोड़ी विलासिता का गुण आप में बढ़ेगा और नींद की अधिकता महसूस करेंगे। और नींद की अधिकता, रात में नींद आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन रात्रि में कम नींद और दिन में नींद आने की कहीं ना कहीं कुछ इस वक्त गोचरवश परिस्थिति बनेगी। मंगल देव की दृष्टि और बुध देव की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर होने के कारण रोग रिपु ऋण, इन तीनों को तो कहीं ना कहीं आप परास्त करेंगे, क्योंकि शनिदेव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन भैया चूंकि मंगलदेव आपके पराक्रमेश हैं और अष्टमेश हैं, 12वें स्थान में जाकर के बैठ गए हैं, तो कहीं कहीं परिस्थितियां ऐसी भी बनेंगी कि आप अपने जीवन से कुछ उब कर कुछ नई विद्या ग्रहण करने की मन में सोचेंगे। गुस्से की अधिकता रहेगी, अचानक से गुस्सा आएगा। कुछ मन भारी भारी सा रहना, सुबह को उठने के बाद
फ्रेश ना उठ पाना, अर्थात दिमाग में, सिर में बोझिलपन सा रहना कि यार सुबह अभी उठे हैं, सब लोग आपको बिल्कुल फ्रेश से चहचहाते हुए नजर आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार बदन सा टूटा हुआ है। तो इस तरह की दिक्कत अभी आपके साथ रहेगी। जब तक बुधदेव का गोचर है तब तक तो यह दिक्कत रहेगी। और आज खास तौर से चंद्रदेव का गोचर राहु के नक्षत्र होने से यह दिक्कत थोड़ी सी और ज़्यादा बलवती हो सकती है। लेकिन वो आपकी कुंडली के ग्रहों पर डिपेंड करेगी कि आपकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति कैसी है, बुध देव की स्थिति कैसी है, राहु देव की स्थिति कैसी है। अष्टम भाव में राहु देवता के नक्षत्र से चंद्र का गोचर कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक ज्ञान देगा। कोई आज सपना आपको अलग तरह का दिख सकता है जिसको आप पर पूरा ध्यान रखना है। उसको सपने को लिख लीजिए और फिर अपने बड़ों से, अपने जो वृद्ध आपके यहाँ आपके सम्मानीय जन हैं, उनसे उस सपने का अर्थ पूछिए। कुछ ना कुछ आपको ऐसा क्लू मिलेगा जो कि आपकी जिंदगी को आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ शुभता आपको प्रदान करेगा। देखिए होगा क्यों, बहुत से लोग यही पूछते हैं कि आपने ऐसा बताया, सपने दिखे, इसका क्या मतलब होगा, कैसे मतलब निकालें, और हमको ही मैसेज करते हैं। भैया तो हमें अगर टाइम मिलेगा तो हम जरूर रिप्लाई करेंगे आपके सपने का अर्थ। लेकिन आप कोशिश करिए अपने आसपास जो ज्ञानी जन है उनसे पूछिए। अब यह क्यों दिखेगा सपना, इसका कारण है राहु देव के नक्षत्र से चंद्र का गोचर। राहु आकस्मिकता है और मन चंचल है, तो मन और आकस्मिकता जब एक साथ मिलती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा एहसास होता है या फिर स्वप्न दिखता है जो कि हमारे भविष्य को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है। अब यह सकारात्मक है या नकारात्मक, यह बृहस्पति देव पर, आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो बृहस्पति देव अष्टम में बैठे हैं, ये 9वें के और 12वें के अर्थात चौथे और सप्तम के आपके स्वामी हैं कन्या राशि में। और कन्या राशि में इनके स्वामी जो अष्टम स्थान में बैठ गए हैं तो थोड़ी दिक्कत है। लेकिन अब बृहस्पति की पावर बढ़ चुकी है और चूंकि यह भी एक ज्ञान का, गुप्त ज्ञान का एक हाउस है और यहाँ पर बृहस्पति देव कई मामलों में बहुत अच्छा फल देते हैं। जोशी यहाँ पर बैठ करके बना देते हैं। आप में से बहुत लोगों की कुंडली में जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही होगी और बृहस्पति अष्टम में होंगे और कहीं ना कहीं बुध का कनेक्शन बृहस्पति से बन रहा होगा, तो वो लोग अपने जीवन में देखें कि 2007 के बाद आप या तो ज्योतिष से कहीं ना कहीं डीपली जुड़े होंगे या फिर आप ज्योतिषी बने होंगे या फिर आपने कोई भी ऐसी विद्या सीखी होगी जिससे कि आप जन सेवा कर सके और अर्निंग भी कर सके। लगभग लगभग यह मान के चलिए कि 2014-15, क्योंकि लगभग 7-8 साल बृहस्पति देव ने आपको चतुर्थ का फल दिया होगा और उसके बाद फिर सप्तम का। तो इस बीच में कहीं ना कहीं शादी भी इस चीज में आपके आड़े आई होगी कि शादी के बाद या शादी से कुछ समय पहले से आप इस विद्या की ओर इंडिकेट हुए होंगे। तो यह सब चीजें कहीं ना कहीं इसी चीज को दर्शाती हैं कि बृहस्पति देव अष्टम भाव में बैठकर और बुध से, यदि किसी भी प्रकार से बुध अष्टम में बैठे गुरु से दृष्ट हैं आपकी कुंडली में, तो आप कहीं ना कहीं इस ज्ञान की ओर आगे बढ़े होंगे और आपका मान सम्मान भी इस ज्ञान की वजह से बढ़ा होगा। यह ज्ञान आपको कहाँ तक पहुंचाएगा, इस ज्ञान के बारे में कुछ ना कुछ आज जो सपना दिखेगा वो आपको कहीं ना कहीं परिलक्षित करेगा कि आप यार ऐसा करें। तो ज्ञानी जनों से पूछेंगे तो जरूर वो आपको इसका फल बताएंगे। बात रही धन की, धन कमा तो लेंगे, हल्की हल्की दिक्कत उसमें रहेगी क्योंकि बुध देव 12वें स्थान में। हाँ, यदि विदेश से आपका धन का आगमन का स्रोत है तो विदेश से धन का आगमन का स्रोत आपका अच्छा रहने वाला है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी हमें दुविधा नहीं दिखाई दे रही। शुक्र देव का अर्थात भाग्येश का आपके 11वें भाव में बैठना यह बहुत ही अच्छा है और चंद्र देव भी धीरे धीरे अपने ही घर की ओर बढ़ रहे हैं। तो चंद्र शुक्र एक साथ मिलेंगे और सूर्य चंद्र के एक साथ मिलने से अमावस्या योग भी आपके 11वें भाव में मिलेगा। तो थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ी टेंशन रहेगी, वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति आपके लिए धन के मामले में कहीं कोई दिक्कत वाली नहीं है। अब चंद्रदेव का यह प्रभाव आपको कहीं ना कहीं नौकरी भी दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। हालांकि जब बुधदेव कन्या राशि में पधारेंगे तब तो आपकी जॉब लगने के बहुत 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 अच्छे चांस रहेंगे। लेकिन अभी भी क्योंकि चंद्रदेव अपने घर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं इसलिए यह भी जॉब लगवाएंगे। गणपति जी की आराधना बिल्कुल कीजिए। और जॉब के बारे में बहुत से लोगों ने
प्रश्न पूछा था कि क्या करें कि जॉब कैसे लगे, तो इसी वीडियो में, अलग वीडियो नहीं बना रहे, इसी वीडियो में एक उपाय बताते हैं जिससे कि यदि आपके पास जॉब नहीं है तो बहुत जल्दी आपकी जॉब लगेगी। देखिए, इसके लिए आपको 2 उपाय करने हैं। 43 दिन का यह उपाय है, लगातार कीजिए, किसी भी दिन से शुरुआत कीजिए, कोई पक्ष नहीं देखना है, बस नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आपको सुबह दोपहर शाम जब कर सकते हैं यह प्रयोग करना है। पहला प्रयोग यह है कि आपको 108 टुकड़े दूर्वा घास के लेने हैं, अर्थात 108 दूबड़ा घास। उन 108 दूबड़ा घास को आपको ओम ग्लोम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए एक एक करके गणपति जी को मंदिर में जाकर के अर्पित करना है, और उसके बाद एक दीपक जला देना है, तिल के तेल का, देसी घी का। वो आपकी इच्छा है, आपका सामर्थ्य है। इसके बाद मंदिर में आपने देखा होगा कि श्रावण मास चल रहा है तो भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। तो जो बिल्व पत्र चढ़ चुके हैं और पंडित जी ने शिव जी मतलब शिवलिंग से उतार करके उनको डस्टबिन में फेंक दिया है, तो आपको उन्हीं डस्टबिन में फेंके हुए बिल्व पत्र में से 11 बिल्व पत्र लेने हैं। अब उसमें यदि खंडित ना हुए मिल जाए तो बहुत अच्छा, और यदि खंडित हो चुके हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, भगवान शिव को चढ़ चुके हैं तो भैया कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करना क्या है कि उन बिल्व पत्रों पर आपको, जो आपने बिल्व पत्र उस डस्टबिन में से भगवान शिव को चढ़े हुए 11 बिल्व पत्र लिए हैं, उस पर आपको लिखना है ओम कुबेराय नमः। ओम कुबेराय नमः लिखना किस चीज से है, तो भैया यह लिखना है आपको हनुमान जी के सिंदूर से, उसमें चमेली का तेल मिला करके। जब उस पर आप 11 के 11 बेलपत्र, अब देखिए 11 के 11 बेलपत्र, एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो एक बेलपत्र पे ओम एक पत्ते पे लिखा, कुबेराय दूसरे पत्ते पे लिखा और नमः तीसरे पत्ते पर। इस तरह एक बेलपत्र पर ओम कुबेराय नमः यह मंत्र आ गया, और इन 11 के 11 पत्तों को आपको जो शनिदेव होते हैं, शनिदेव को समर्पित करना है, भेंट करना है। अब देखिए, महादेव गुरु हैं शनिदेव के, कुबेर दोस्त हैं शिव शंकर भोलेनाथ के, शनिदेव हैं रोजगार के कारक, और महाकाल तो आप जानते ही हैं सबसे ऊपर है, और कुबेर जो है वो अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष माँ लक्ष्मी के और भगवान शिव के परम भक्त। और कुबेर शिव पुराण जिन लोगों ने पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि कुबेर जी के जन्म के पीछे का जो रहस्य है वो है बेलपत्र, बिल्व पत्र से ही कुबेर जी का अगला जन्म हुआ था। वो शिव पुराण से आपको पूरी कथा मिल जाएगी, कथा बताने का समय तो नहीं है, लेकिन यह उपाय आपको 43 दिन करना है, क्योंकि शनिदेव ही आपको रोजगार देंगे, और 43 दिन पूर्ण होने से पूर्व ही आपको जॉब मन चाही मिल जाएगी। कुंडली में परिस्थितियां कैसी ही हो, जॉब अच्छी मिलेगी, आपकी कुंडली में अच्छी परिस्थिति होगी। जॉब थोड़ी सी आपके मन मुताबिक नहीं मिलेगी यदि कुंडली में स्थितियां खराब होगी, लेकिन जॉब मिल जाएगी। पूर्ण श्रद्धा के साथ इस उपाय को कीजिए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।